बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे, खुश होंगे और लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। बिल्कुल जी, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, यही जीवन जीने का आधार है। देखिए, जब हम खुश होते हैं तो कार्य भी निपुणता से करते हैं। तो चलिए रहते हैं खुश और बढ़ते हैं अपने अध्याय की ओर। हम पढ़ने वाले हैं अपना अध्याय जिसका नाम है चिड़ियाघर। तो बच्चों, संसार में अनेक पशु पक्षी हैं। हम चिड़ियाघर में इन्हें देख सकते हैं। प्रस्तुत पाठ में चिड़ियाघर की सैर का वर्णन किया गया है। तो चलिए इस अध्याय के माध्यम से हम भी चिड़ियाघर की सैर पर चलते हैं। चलिए। तो नितिन और सचिन दो भाई थे। एक दिन उनके पिताजी उन दोनों को चिड़ियाघर दिखाने के लिए ले गए। उस दिन रविवार था, यानी कि संडे का दिन था। रविवार होने के कारण चिड़ियाघर में बहुत भीड़ थी। बहुत कठिनाई से पिताजी टिकट ले सके। चिड़ियाघर में तरह तरह के जानवर तथा पक्षी थे, जैसे भालू, हाथी, ऊंट, चीता, शेर, लंगूर, बंदर, हिरन, कबूतर, चील और मोर, मैना एवं बुलबुल आदि। नितिन और सचिन बारी बारी से सभी पिंजरों के सामने जाते और पिताजी से अनेक प्रश्न पूछते। पिताजी ने उन्हें जानवरों और पक्षियों के विषय में अनेक बातें बताई। उन्होंने वहां रंग बिरंगी मछलियां भी देखी। लोग उन्हें आटे की गोलियां खिला रहे थे। पिताजी ने बताया कि कुछ जंगली जानवर बहुत खूंखार होते हैं। मनुष्य के पास सोचने समझने की शक्ति होती है। उसी बुद्धि के बल पर वह इन जंगली जानवरों को वश में कर लेता है। तुम दोनों भी पढ़ लिख कर बुद्धिमान बनने की कोशिश करो। बुद्धि ही मनुष्य का बल है। तो बच्चों, हमें हमेशा जानवरों और पक्षियों के साथ मैत्री भाव रखना चाहिए। उनके साथ गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए। देखिए, इस धरती में रहने वाले जितने भी जीव हैं, जीव जंतु जो भी हैं, उन सबको इस धरती पर रहने का हक है। तो हमें किसी को परेशान करने का राइट नहीं है। और हाँ, अगर आपको समय मिले तो चिड़ियाघर ज़रूर जाएं। वहाँ पर आप तरह तरह के पशु पक्षी देख पाएंगे जो आप अपने आसपास के वातावरण में नहीं देख पाते हैं। तो ठीक है, समय मिले तो मम्मी पापा को बोलना कि ज़रूर हमें जो है चिड़ियाघर की सैर करवाएं, जैसे कि यहाँ पर इन दोनों भाइयों ने की। आइए अब चलते हैं अभ्यास प्रश्नों की ओर। मौखिक प्रश्न, बच्चे चिड़ियाघर देखने किसके साथ गए? तो बच्चे चिड़ियाघर देखने पिताजी के साथ गए। इसी प्रकार बाकी के प्रश्नों के उत्तर स्वयं दीजिएगा। हम आते हैं अगले प्रश्न पर। सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। पहला वाक्य, पिताजी बच्चों को कहाँ ले गए? अस्पताल, चिड़ियाघर। तो दूसरा विकल्प सही है, चिड़ियाघर। इसी प्रकार बाकी के वाक्य पढ़कर सही विकल्प स्वयं ढूंढिए। तीसरा प्रश्न, सही और गलत का निशान लगाना है। पहला वाक्य है, पिताजी मंगलवार को बच्चों को चिड़ियाघर घुमाने ले गए। गलत। बच्चों को चिड़ियाघर घुमाने पिताजी रविवार को ले गए थे। तो ये सेंटेंस गलत है, वाक्य गलत है, तो इस पर गलत का निशान लगाइए। इसी प्रकार बाकी वाक्यों को पढ़कर सही गलत का निशान स्वयं लगाएंगे। चौथा प्रश्न, प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं यहाँ पर। पहला प्रश्न है, रविवार होने के कारण चिड़ियाघर में क्या कठिनाई आई? तो रविवार होने के कारण चिड़ियाघर में बहुत भीड़ थी, जिससे टिकट लेने में बहुत कठिनाई आई। इसी प्रकार बाकी के प्रश्नों के उत्तर स्वयं दीजिए। कल्पना की उड़ान, आप कहाँ घूमना जाना चाहोगे? अब तो आप इसके बारे में लिखिए, कहाँ घूमने जाना चाहोगे और क्यों जाना चाहोगे। भाषा के बारे में पहला प्रश्न, बहुवचन लिखिए। केला का केले, मूंगफली का मूंगफलियाँ। इसी प्रकार बाकी के बहुवचन स्वयं लिखिए। दूसरा प्रश्न, सुमेल कीजिए। जानवर, जानवर को किसके साथ मेल करेंगे? ठीक है, जानवर को दयालु के साथ करेंगे। चलो हाँ, कर सकते हैं, बच्चे दयालु के साथ करेंगे। जानवर को करेंगे हम बड़े, बड़े जानवर ठीक रहेगा, है ना। इसी प्रकार सही मिलान आप स्वयं कीजिएगा बाकी के शब्दों का। विषय संवर्धन गतिविधियां पर आते हैं। सोचकर बताइए कि यदि जंगली जानवर आपके इलाके में घूमने लगे तो क्या होगा? अरे, डर का माहौल बैठ जाएगा भाई। वो हमसे डरेंगे, हम उनसे डरेंगे। इससे क्या होगा? वो हम पर अटैक कर सकते हैं। किसी जानवर का मुखौटा बनाइए और पहनिए। कागज, कैंची, डोरी, गोंद तथा रंग की सहायता से इसे तैयार कीजिए। बस किसी भी जानवर के बारे में सोचिए कि किसका मुखौटा आपने तैयार करना है और फटाफट से इन चीज़ों की मदद से उसे तैयार कीजिए और लगाइए अपने फेस पर, और देखिए आप कितना अच्छा फेस मास्क बना लेते हैं। तो बच्चों, इस तरह जगह जगह घूमने ज़रूर जाना चाहिए ताकि आपको सामने देखकर आपकी क्या प्रतिक्रिया होती है उन चीज़ों के बारे में, ये आपको मालूम हो सके। किताब से तो आपको जानकारी मिलती ही है, साथ में आपको भ्रमण के द्वारा भी जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। तो इसी उम्मीद के साथ खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और इस पाठ का अभ्यास करते रहिए।